बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9th। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। हमने पीछे अखलाक नबवी पढ़ा, उसके बाद इस्लाम में गदागरी की मजम्मत पढ़ा। आज हमारा जो सबक है वो है कौमी इत्तफाक। ठीक है, कौमी इत्तफाक। तो इसके बारे में आज इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। उम्मीद है आपने पिछले दोनों सबक के जो अखलाक नबी उसकी तो मैंने माशाल्लाह से आपकी नोटबुक चेक की है, बहुत अच्छे से आपने वर्क किया है। अब इस्लाम में गदागरी की मजम्मत वाला भी आपने कर लिया होगा। तो आज हम कौमी इत्तफाक पढ़ते हैं जो कि सर सैयद अहमद खान की तसनीफ है। मतलब इसके जो मुसन्निफ हैं, जो लिखने वाले हैं वो हैं सर सैयद अहमद खान। ठीक है, जो दिल्ली में पैदा हुए। ठीक है, और उन्होंने फिर तालीम से फरागत के बाद अंग्रेजी हुकूमत की मुलाजमत इख्तियार की थी। सर सैयद अहमद खान को हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं। तो उनका ये सबक कौमी इत्तफाक पढ़ते हैं। कौम का लफ्ज एक ऐसा लफ्ज है जिसके मानी पर किसी कदर गौर करना लाजिम है। लाजिम है, जरूरी है। ठीक है, जो लफ्ज कौम है उसके मानी क्या हैं और उस पर गौर करना हमारे लिए जरूरी है। जमाने दराज से जिसकी इब्तदा, जमाने दराज बहुत लंबे अरसे से, बहुत पहले के अरसे से इसकी इब्तदा जो है वो तारीखी जमाने से भी बालातर है, बहुत आगे है। कौमों का शुमार किसी बुजुर्ग की नस्ल में होने या किसी मुल्क का बाशिंदा होने से होता है। ठीक है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाएं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तफरका कौमी को जो तफरका कौमी जो कौमों के दरमियान जुदाई डालता है। ठीक है, तफरका कहते हैं जुदा जुदा होने को, अलग अलग होने को, जो सिर्फ दुनियावी एतबार से था मिटा दिया और एक रूहानी रिश्ता एक कौम कायम किया जो एक हब्ल मतीन मजबूत रस्सी को कहते हैं। ठीक है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह से मजबूत था। तमाम कौमी सिलसिले, तमाम कौमी रिश्ते सब के सब इस रूहानी रिश्ते के सामने निस्तो नाबूद हो गए, नाबूद हो गए, बिल्कुल खत्म हो गए। ठीक है, तबाह बर्बाद हो गए और एक नया रूहानी बल्कि खुदाई कौमी रिश्ता कायम हो गया। इस्लाम किसी से नहीं पूछता कि वो तुर्क है या ताजिक, वो अफ्रीका का रहने वाला है या अरब का, वो चीन का बाशिंदा है या माचीन का, वो पंजाब में पैदा हुए या हिंदुस्तान में, वो काले रंग का है या गोरे रंग का, बल्कि जिस किसी ने कलमा तौहीद को मुस्तहकम किया, मजबूत करने को कहते, वो एक कौम हो गया। क्योंकि खुदा ने खुद फरमाया है, बेशक तमाम मोमिन आपस में भाई भाई हैं, बस अपने भाइयों के माबेन कहते हैं दरमियान को मसालत करवाओ, यानी सुलह करवाओ, और अल्लाह ताला से डरो ताकि तुम पर रहम किया जाए। अब देखें, इस्लाम इस चीज को नहीं मानता कि आप फला मुल्क के हो, अफ्रीका के हो, तुर्की के हो या अरब के हो, या वो किस चीज को मानता है? वो इस चीज को मानता है कि आप मोमिन हो और आपस में भाई भाई हो। मतलब जिसने कलमा तौहीद पढ़ा, कलमा तौहीद पढ़ने के बाद वो आपस में एक कौम हो गया, उनका आपस में एक रिश्ता कायम हो गया, भाई भाई का रिश्ता कायम हो गया। तो इस्लाम हमें भाइयों के दरमियान सुलह कराने की जो है वो मुसालत कराने का हुक्म देता है ताकि अल्लाह ताला हम पर रहम करे। मुझे इस बात के देखने से निहायत अफसोस है कि हम सब आपस में भाई भाई तो हैं। मुझे यानी सर सैयद अहमद खान कह रहे हैं जिन्होंने ये लिखा है कि मुझे इस बात के देखने से निहायत अफसोस है कि हम सब आपस में भाई भाई तो हैं मगर मिसले बरादरान यूसुफ के हैं। अब उन्होंने यहाँ पे यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों की मिसाल दी। देखें, आप सबने भी यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा कुरान पाक में भी है और आपने अपने बुजुर्गों से भी सुना होगा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के 7 भाई थे जो दूसरी वालदा से थे, और यूसुफ अलैहिस्सलाम और उनके एक भाई बिन्यामीन थे, ये दूसरी यानी हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के ये बेटे हैं और उन्होंने 2 शादियां की थी। तो एक वालदा के जो है वो अलग बेटे थे 7 और दूसरी वालदा के ये दोनों भाई थे। तो बस वो भाइयों के दरमियान जो है वो यूसुफ अलैहिस्सलाम जो थे वो खूबसूरत भी थे बहुत और काबिल भी थे, बहुत ज़हीन थे। तो इस वजह से वो वालिद के ज्यादा करीब थे, वो उनसे ज्यादा शफकत और मोहब्बत का सलूक करते थे, हर वक्त उन्हें अपने सामने रखते थे। तो जिससे वो जो बाकी भाई थे, उनके बड़े भाई जो थे, वो उनको जेलसी फील होती थी, वो हसद करते थे उनसे। तो इस तरह जो है उन्होंने फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में एक मंसूबा बनाया कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को या तो कत्ल कर
दिया जाए या किसी जगह पे गायब कर दिया जाए, ताकि जो वालिद साहब हैं ये उनकी आंखों के सामने से हटें, तो उनकी जितनी भी तवज्जो है सब की सब हम पे हो जाए, उनकी जितनी शफकत है वो हम पे हो जाए। तो उन्होंने जो है वो फिर मंसूबा बनाया और एक भाई ने उनमें से कहा कि उसे कत्ल ना करो बल्कि किसी वीरान कुएं वगैरह में डाल दो, कोई भी काफिला आएगा तो वो उन्हें उठाकर अपने साथ ले जाएगा। इस तरह यूसुफ अलैहिस्सलाम के खिलाफ भाइयों ने एक मंसूबा बनाया और उन्हें जो है वो एक अंधेरे कुएं में डाल दिया जाकर, और वालिद साहब को यही बताया कि हम उन्हें अपने साथ ले गए थे शिकार के लिए, वहां पे वो उन्हें भेड़िया खा गया। तो इस तरह उन्होंने जो है वो यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ किया। तो यहाँ पे उनकी मिसाल दी गई है कि सर सैयद अहमद खान साहब ये कह रहे हैं कि मुझे बहुत अफसोस होता है कि हम आपस में भाई भाई तो हैं, यानी मुसलमान होने के नाते हमारा आपस में एक रिश्ता तो है, लेकिन कैसा रिश्ता है, जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई थे, आपस में दोस्ती और मोहब्बत, यकदिली और यकजहती बहुत कम है। यानी आपस में हमारा इत्तेहाद जो है, यकजहती जो है वो बहुत कम है। हसद, बुग़्ज़ और अदावत का हर जगह असर पाया जाता है, जिसका नतीजा आपस की नाइत्तफाकी है। शैतान जिसने खुदा से वादा किया कि मैं जरूर इनको तेरी सिरात मुस्तकीम से हटा करूंगा, सिरात मुस्तकीम कहते हैं सीधे रास्ते को जो अल्लाह ताला की तरफ जाता है, जो हमें जन्नत का हकदार बनाता है। तो शैतान ने अल्लाह ताला से कहा था ना कि अल्लाह मुझे रोजे क़यामत तक तू मोहलत दे, तो मैं जो जितने भी तेरे ये नेक बंदे हैं तो इनको तेरे रास्ते से हटाता रहूंगा, इनको गुमराह करता रहूंगा। वो बज़ाहिर एक मुकद्दस और नूरानी हीले से इन रूहानी भाइयों में नफाक डालने में कामयाब हो जाता है। नूरानी हीले यानी बहाना, हीला कहते हैं बहाने को, नफाक यानी उनके दिलों में नफाक का मर्ज डाल देता है। और जिस तरह के हमारे बाप हजरत आदम अलैहिस्सलाम उसके फरेब को खालिस दोस्ती समझकर धोखे में आ गए, उसी तरह हम भी उसके धोखे में आ जाते हैं और नफाक को जो हालत में मरदूद है एक मुकद्दस लिबास पहनाते हैं। हम अपनी नासमझी से इस मुकद्दस मजहबी लिबास को खिलत समझने लगते हैं। खिलत पोशाक को कहते हैं, लिबास को कहते हैं, यानी हम समझते हैं कि ये जो उसने हमारे दिल में फरेब डाला और जो हमारे दिल में जो शकूक व शुबात डाले, ये बहुत ही एक खूबसूरत लिबास है। ये हमारी नासमझी है कि हम इसको इस तरह से समझते हैं, जबकि वो हमें धोखा दे रहा होता है और हमारे दिलों को एक दूसरे से जुदा कर रहा होता है। कौन शख्स है जो इस बात को नहीं जानता कि जिस शख्स ने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा वो मुसलमान है, जिसने हमारे किबले को अपना किबला बनाया वो मुसलमान है, और जो मुसलमान है वो हमारा भाई है। अल्हम्दुलिल्लाह हम इस बात को जानते हैं। ठीक है, इमाम आजम रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं हम अहले किबला को काफिर नहीं कहते, माए हम्मा फरोही मसाइल में इख्तिलाफ होने की वजह से, माए हम्मा फरोही मसाइल गैर अहम मसाइल, ठीक है, ये जो गैर अहम मसाइल होते हैं उनमें इख्तिलाफ की निस्बत किस तरह हमारी कौम ने इस हब्ले मतीन को यानी इस मजबूत रस्सी की बंदिश को तोड़ा है। बंदिश कहते हैं हिसार को, ठीक है, और इस रिश्ते अखुवत को, रिश्ते अखुवत भाई भाई का रिश्ता जिसे खुदा ने कायम किया था छोड़ा है। समझ आ गई? तो मतलब इन नाइतफाकियों से फिर आगे क्या हुआ, इन नाइतफाकियों से हमारी कौम को निहायत ज़ईफ और टुकड़े टुकड़े कर दिया है। हमारी इन नाइतफाकियों ने जितनी भी हमारी आपस में जो अब फिरका वलियत बनी, मुख्तलिफ किस्म की जमातें बन गई, उनमें आपस में ही लड़ाई झगड़े इतने ज्यादा होते हैं कि उन्होंने पूरी कौम को बहुत ही ज़ईफ यानी कमजोर कर दिया है, वो टुकड़े टुकड़े हो गई है। जमीयत की बरकत हमारी कौम से जाती रही है। जमीयत इकट्ठा होना, आपस में किसी एक मामले पर इकट्ठे होकर कोई राय कायम करना, मशवरा कायम करना, वो जो एक बरकत थी वो हमारे दरमियान से खत्म हो गई। कौमी हमदर्दी, कौमी तरक्की और कौमी उमूर के सर अंजाम देने में इस नालायक नाइत्तफाकी ने बहुत कुछ असर बद पहुंचाया, ऐसे बात बहुत बुरा असर पहुंचाया है। बस हमारी कौमी तरक्की का सबसे अव्वल मरहला यह है कि हम आपस की मोहब्बत से इस अदावत और नफाक को यकताई और यकजहती से मुबद्दिल करें, यानी तब्दील करें। ये जो जितनी भी हमारी आपस में दुश्मनी है, अदावत दुश्मनी है, नफाक है, उसको हम आपस में इकट्ठे होकर एक होकर तब्दील करें। यकताई और यकजहती से मेरा मकसद ये नहीं है कि सब लोग अपने अपने अकायद छोड़कर किसी एक अकीदे पर कायम हो जाएं। ऐसा तो ना अब हो सकता है, ना पहले हुआ है और ना ही आइंदा हो सकेगा। यानी सद सैयद कह रहे हैं कि मेरा ये मकसद है सारे लोग अपने अपने अकायद छोड़ दें और किसी एक अकीदे पर कायम आ जाएं। ऐसा ना पहले कभी हुआ है ना अब होगा। अपने अपने अकीदे पर कायम रहे, लेकिन आपस में इत्तेफाक को कायम रखें। इत्तेफाक के कायम रखने की जिसकी हमें जरूरत है, एक और अकली और नकली राह मौजूद है जिसकी पैरवी कौमी इत्तेहाद का जरिया हो सकती है। इंसान जब अपनी हस्ती पर नजर डालेगा तो वो अपने उमूर में दो हिस्से पाएगा, एक का ताल्लुक खुदा से है और एक हिस्से का ताल्लुक किससे, अबनाए जिन्स से है। अबनाए जिन्स क्या है?
इंसानी जिस्म के आज़ा, इंसान का दिल, उसका एतकाद, उसका मजहब खुदा का हिस्सा है जिसमें कोई दूसरा बंदा शरीक नहीं है। इसके अकायद की जो कुछ भलाई या बुराई उसका मामला उसके और अल्लाह ताला के माबैन यानी दरमियान है। ना तो भाई इसमें शरीक है, ना बेटा, ना दोस्त, ना आशना और ना ही कौम, यानी कोई आशना जानने वाले को कहते हैं ना, तो इसमें कोई भी बेटा, भाई, दोस्त कोई उसके काम नहीं आ सकता। जिस बात का असर उसकी अपनी जात तक महदूद है उससे हमें कोई भी गर्ज नहीं रखनी चाहिए। जब वो खुदा और खुदा के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बरहक जानता है, किसी किस्म की अदावत या मुखालफत नहीं रखनी चाहिए, बल्कि उसको भी भाई और करमे का शरीक समझना और इस अखुवत को जिसको खुदा ने कायम किया है कायम रखना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे सर सैयद अहमद खान हमें बहुत सारी बातों की वो एक सबक दे रहे हैं कि आपस में एक हो जाओ, आपस में अपने आप को यकजहती के साथ, आपस में मशवरे के साथ जो है वो हमें एक होने की जरूरत है ताकि हम मुल्क और कौम की तरक्की का बायस बन सके। ठीक हो गया। अब हमारे पास यहाँ पे हम अपना सबक जो है वो यहाँ पे थोड़ा रोक लेंगे ताकि हम इसके साथ साथ थोड़े से अल्फाज मानी कर सकें। हब्ल मतीन, मजबूत रस्सी, मुस्तहकम मजबूत, बरादरान यूसुफ हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई जिन्होंने हसद में आकर अपने भाई हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में फेंक दिया था। नेस्तो नाबूद, मिट जाना, खत्म हो जाना, फना हो जाना, बर्बाद हो जाना। मसालियत कहते हैं सुलह करने को, यकजहती, इत्तफाक, एक जैसी सोच। सिरात मुस्तकीम, सीधा रास्ता, मुबद्दिल, तब्दील और यकजहती, इत्तफाक या इत्तेहाद। ठीक हो गया। अब ये आपने अपनी कॉपी पर लिखते हैं। इसके साथ हमारे पास जो है वो सबक नंबर 3 कौमी इत्तफाक की मश्क है। मश्क की सवालात के मुख्तसर जवाबात हैं। सबसे पहला सवाल हमारे पास है, किसी ऐसी आयत या हदीस का तर्जुमा लिखें जिससे ये साबित हो कि सब मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। तो अभी अभी हमने जो है ना वो पढ़ा है अपना सबक। तो हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम मुसलमानों को एक जिस्म की मानद करार दिया और शायद फरमाया है कि तमाम मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। उनकी मिसाल एक जिस्म की तरह है कि जब जिस्म के एक हिस्से में तकलीफ हो तो पूरा वजूद उसे महसूस करता है। जिस शख्स ने कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा वो मुसलमान है और हमारा भाई है। यह हो गया आपका पहले सवाल का जवाब जो आपने कॉपी में लिखना है। दूसरे सवाल में हमसे पूछा गया है बरादरान यूसुफ से क्या मुराद है, वजाहत करें। अभी अभी मैंने आपको यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा सुनाया। आपने वीडियो को गौर से जो है वो सुनना है, अपने सामने अपनी किताब रखनी है। ठीक है, उस पर से आपने उसको गौर से सुनना है और आपकी आसानी के लिए ये देखें जवाब भी लिख दिया है कि बरादरान यूसुफ से मुराद हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई हैं जो सौतेले थे। याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे जिनमें से 10 भाई एक माँ की औलाद थे, जबकि यूसुफ अलैहिस्सलाम और उनके भाई बेन्यामीन दूसरी माँ की औलाद थे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम जो है वो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को फहम फरासत, दानाई और हुस्न जमाल की वजह से उन सबसे ज्यादा इनसे मोहब्बत करते थे, जिसकी वजह से उनके सौतेले भाई उनसे हसद और बुग़्ज़ करते थे और उन्हें रास्ते से हटाने की तदबीरें करते थे। आखिरकार उन्हें कंधे कुएं में फेंक दिया और अपने वालिद से कहा कि उन्हें भेड़िया खा गया है। उनके वालिद गम से निढाल हो गए, मगर खुदा का करना ऐसा हुआ कि एक काफिला वहां से गुजरा। उन्होंने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को वहां से निकाला और मिस्र के बाजार में फरोख्त कर दिया और अल्लाह के करम से यूसुफ अलैहिस्सलाम आखिर मिस्र के बादशाह बन गए। मुसन्निफ के बरादरान यूसुफ को यहाँ से इस्तिफादा के तौर पर इस्तेमाल, मुसन्निफ जो है जो लिखने वाले हैं उन्होंने बरादरान यूसुफ को यहाँ पर इस्तिहारा के तौर पर इस्तेमाल किया है कि ये उन लोगों के लिए जो बज़ाहिर जो है वो गंदम नुमा जो फरोश हैं और ऊपर से भाई बनते हैं, मगर दरअसल मुसलमानों के खिलाफ हैं और उनके हमवतनों के खिलाफ दुश्मनी रखते हैं। बज़ाहिर भाई भाई तो हैं लेकिन एक दूसरे से मोहब्बत और हमदर्दी की बजाय नफरत करते हैं। ठीक है, बरादरान यूसुफ से मुराद ये हो गया। ये आप का होमवर्क है जो आपने अपनी कॉपी पे करना है। तो इंशाल्लाह बाकी सा हम अपनी अगली वीडियो में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। वाखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।